नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, जिसके अंतर्गत जो योजनाओं वाला सेक्शन है, करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आए हैं वो अधिकांशतः बेस्ड रहे हैं किस पर? योजनाओं पर। तो हम आज प्रयास करेंगे कि उन योजनाओं पर आधारित कुछ प्रश्नों से आपको प्रैक्टिस करवाएं। तो चलिए, आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? आपके पास ऑप्शन में 1 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2020 या 1 नवंबर 2020। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इस योजना के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, ये जो डेटा है वो आपका छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ डेटा है। इसको आप दावा आपत्ति के रूप में ले सकते हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। इस योजना के उद्देश्य की बात करें तो लिखा है कि राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, गंभीर तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाले व्यय से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि अपने राज्य के नागरिकों को इलाज के लिए प्रदान कर रहा है, ताकि स्वास्थ्य एवं बेहतर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया जा सके। अब बात करें कि ये योजना प्रारंभ कब हुई, तो ये प्रारंभ हुआ है 1 जनवरी 2020 से। इस योजना के अंतर्गत अगर प्रावधानों की बात करें या लाभ की बात करें तो क्या लाभ मिलेगा? माननीय मुख्यमंत्री द्वारा योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 तक 315 प्रकरणों में इलाज की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी कि ये जो प्रावधान लिखा है ये बेसिकली इस योजना की प्रगति को बताता है। ठीक, तो इस सेक्शन में आपको याद करने लायक चीज क्या है कि ये योजना प्रारंभ कब हुई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हुआ है उसमें कुछ योजनाएं दी हुई थी और उसमें आपको मेज द फॉलोइंग के फॉर्म में उसको दिया हुआ था। तो मैंने आपको कहा भी था पहले कि आपको डेट वाइज जो योजनाएं हैं वो आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक, जिन्होंने याद किया था उनसे वो प्रश्न आसानी से बन गए थे। ठीक, तो चलिए इसको याद करते हैं कि ये योजना कब चालू हुई। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2020 से। और अधिकतम कितने तक की इलाज सुविधा प्रदान की जाती है? तो याद रखिएगा 20 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान की जाती है। तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या पूछा है? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता कब प्रारंभ की गई? तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2020 से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब प्रारंभ किया गया? ठीक, सुपोषण अभियान है आपके पास ऑप्शन में 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2020, 1 नवंबर 2020 या 2 अक्टूबर 2019। तो इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लिया जाए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान आप देख पा रहे हैं। ठीक, लिखा है राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4, ठीक है, जिसको हम NFHS बोलते हैं। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37% बच्चे जो है वो कुपोषण के शिकार थे। NFHS क्या बोलता है कि यदि 5 वर्ष से कम के आयु के बच्चों की बात करें, ठीक है, तो लगभग 37.7% बच्चे जो है वो क्या थे? कुपोषण से ग्रस्त थे। ठीक, और वहीं अगर बात करें 15 से 39 वर्ष की महिलाओं की, तो 47% महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित थी। ठीक है, ये डेटा आपको पहले भी बता चुका हूं कि 47% महिला और 37.7% बच्चे जो हैं, ठीक है, 5 वर्ष की से कम उम्र आयु के, वो कुपोषण से ग्रस्त हैं। तो कुपोषित बच्चों में अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचलों के थे। राज्य सरकार ने इसे चुनौती के रूप में लेते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की है। ठीक, तो याद रखिएगा इसमें टारगेट किसको किया गया है? एक किया गया है कुपोषण को और दूसरा किया गया है एनीमिया को। क्लियर है ये बात? ठीक, अगला देखिए, अगले 3 वर्षों में प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने की रणनीति बनाई गई है। ठीक, तो यानी कि इसमें टारगेट कब तक का रखा है? 3 वर्ष का। यदि बात करें कि ये योजना प्रारंभ कब हुई, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती, ठीक है, 150वीं जयंती से प्रारंभ की गई है 2 अक्टूबर 2019 के दिन से। ठीक, योजना के प्रावधान की बात करें या अद्यतन स्थिति की, तो योजना प्रारंभ होने के समय वजन त्योहार के आंकड़ों के अनुसार
प्रदेश में लगभग 4,92,000 बच्चे जो थे वो कुपोषित थे। इनमें से 67,000 से अधिक बच्चे अब कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। ठीक, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जो लोकवाणी का प्रसारण किया था, 14वां संस्करण जो प्रसारित हुआ था, उसमें इन्होंने इसको अपडेट किया है और बोला है कि अद्यतन स्थिति में 77,000 बच्चे जो है वो कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। ठीक, इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79% की कमी आई है। ठीक, दूसरा बिंदु है कि योजना अंतर्गत 51,455 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 25 लाख हितग्राहियों को घर घर जाकर रेडी टू ईट का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, ये रेडी टू ईट फूड जो है वो पोषण से युक्त होता है और इसको मुख्यतः कुपोषण और एनीमिया से बचाव के लिए प्रदान किया जा रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा, इसमें एनएफएचएस का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे किस आयु वर्ग के लोगों को टारगेट किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत किन किन बीमारियों को टारगेट किया गया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कब तक का लक्ष्य रखा गया है और ये योजना से अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। ठीक, ये योजना कब प्रारंभ हुई ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है, तो इन बिंदुओं के आधार पर इसको आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब प्रारंभ हुई। ठीक, राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ज्यादा चर्चा में रही एक योजना है और इसके अंतर्गत अभी बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें इसको पूछा गया है। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना उद्देश्य क्या है? किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना, पहला लक्ष्य। दूसरा है कृषि रकबे में वृद्धि करना। ठीक, प्रारंभ कब हुआ? यह प्रारंभ हुआ है 21 मई 2020 से। ठीक, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की शहादत थी, इस दिन शहादत पुण्यतिथि के दिन इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, यदि इसके अद्यतन स्थिति की बात करें तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत कितना प्रावधान किया गया था? 5,750 करोड़ जो है किसानों के खातों में 4 किस्तों में डालने का प्रावधान किया गया था। ठीक, 2 अक्टूबर 2020 की स्थिति में 3,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन अगर इसकी अद्यतन स्थिति की बात करें तो अभी हाल ही में इसके तीसरी किस्त का क्या किया गया है? भुगतान किया गया है और तीसरी किस्त में भी 1,500 करोड़ रुपए की राशि जो है वो किसानों के खातों में अंतरित की गई है। यानी कि अब तक कुल 4,500 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खातों में पहुंचाया जा चुका है। ठीक, इस योजना से प्रदेश के 19 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, कि कितने लोग लाभान्वित होंगे यहां से प्रश्न बनता है। ठीक, योजना के शुरुआती वर्ष में धान, मक्का और गन्ना जो कि रबी से संबंधित होगी की फसलों को शामिल किया गया। तो यहां से एक प्रश्न आपका यह भी बनता है कि इस योजना के प्रारंभिक चरण में किस एकमात्र रबी फसल को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, गन्ना एकमात्र रबी फसल होगी जिसको इस योजना के अंतर्गत प्रारंभिक चरण में शामिल किया गया है। इसके अलावा धान, मक्का, मूंग, तिलहन इन फसलों को भी शामिल किया जा चुका है। ठीक, वर्ष 2020-21 में इसमें दलहन और तिलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय लिया जा चुका है। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला बिंदु है कि भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को भी समावेशित किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दूसरे चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक, तो इसमें याद रखिएगा क्या, एक कब प्रारंभ हुआ। ठीक, ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है कि कब ये योजना प्रारंभ हुई। तो 21 मई 2020 से राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, इसके अंतर्गत कितनी राशि किसानों के खातों में पहुंचाने का प्रावधान है? तो 5,750। देखिए, शुरू में 5,700 था, इसको बढ़ाया गया है ना एक बार। ठीक, इसको कितना किया गया है? 5,750 करोड़ कर दिया गया है। ठीक, इसकी अद्यतन स्थिति याद रखना कि अभी तक 1 नवंबर को कुल 1,500 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खातों में पहुंचाया गया। तो इस प्रकार से कुल राशि कितनी पहुंचाई जा चुकी है अब तक? 4,500 करोड़ रुपए। ठीक, कितने लाभान्वित हो रहे हैं? 19 लाख कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। और किन किन फसलों को शामिल किया गया है? तो धान, मक्का और गन्ना। गन्ना रबी फसल का होगा। ठीक, चलिए, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 21 मई 2020, ऑप्शन नंबर बी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना कब चालू हुई? 21 मई 2020 को। ठीक, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पौनी पसारी योजना कब प्रारंभ हुई? आपके पास ऑप्शन में 26 जनवरी 2020, 21 मई 2020, 1 नवंबर 2020 या 2 अक्टूबर 2019। वर्ष को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखिए, अभी 2019 और 2020 के दौरान बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ हुई है, तो ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है भाई। ठीक, वर्ष को बिल्कुल याद रखेंगे।
चलिए, तो पौनी पसारी योजना के बारे में थोड़ा पढ़ लें। उद्देश्य क्या है पौनी पसारी योजना का? परंपरागत व्यवसायों तथा छत्तीसगढ़ की स्थानीय संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत करने एवं इससे स्थानीय लोगों तथा बेरोजगारों के लिए व्यवसाय के अवसरों का सृजन करना। राज्य प्रवर्तित पौनी पसारी योजना परिवेश में 166 नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई है। ठीक, तो आप याद यहां से दो चीजों को करेंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। ठीक है, मेंस जो दे रहे हैं वो बहुत ध्यान से इसको याद रखेंगे कि परंपरागत व्यवसायों को और स्थानीय संस्कृति को जीवंत करने के लिए और स्थानीय लोगों और बेरोजगारों को इन व्यवसायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करने के लिए पौनी पसारी योजना जो है वो प्रारंभ की गई है। कितने नगरीय निकायों में प्रारंभ की गई? तो कुल 166 ऐसे नगरीय निकाय है जहां पर पौनी पसारी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, कब प्रारंभ की गई? तो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक, इस योजना के प्रावधान की बात करें तो इस योजना में असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को कौशल उन्नयन के उपरांत सघन शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय हेतु 10 रुपए प्रति दिवस के दैनिक शुल्क पर चबूतरा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यानी इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक व्यक्ति है उससे 10 रुपए लेकर के क्या उपलब्ध कराया जाता है? चबूतरा उपलब्ध कराया जाता है, जहां पर बैठ करके वो अपने सामान का विक्रय करेंगे। ठीक है, अपने सामान को बेचेंगे। चलिए, अद्यतन 92 नग पौनी पसारी बाजारों के निर्माण कार्य हेतु कुल 23.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। आगामी 2 वर्षों में 73 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ये इसके प्रगति के अंतर्गत आता है, इस योजना की प्रगति के अंतर्गत आता है। अगला है, पौनी पसारी के मानक डिजाइन अनुसार प्रति बाजार परिसर में 15 बड़े चबूतरे उपलब्ध रहेंगे जिन पर लगभग 90 लोग अपना व्यवसाय कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत 12,000 से अधिक परिवारों को रोजगार मिल सकेगा। ठीक, कितने टारगेट लोग हैं इससे? 12,000 से अधिक परिवार। क्लियर? चलिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न में? वापस आते हैं तो 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, पौनी पसारी योजना कब चालू हुई? 2 अक्टूबर 2019 को। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ की गई? आपके पास ऑप्शन में 26 जनवरी 2020, 21 मई 2020, 20 जुलाई 2020 या 2 अक्टूबर 2020। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, उद्देश्य क्या है इसका? जैविक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करना, गो पालन एवं गो सुरक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ पशु पालकों को आर्थिक रूप से लाभान्वित करना। ठीक, तो यहां से 3 लक्ष्य जो है वो गोधन न्याय योजना के हमको दिखाई पड़ते हैं। ठीक, पहला लक्ष्य क्या है? गो सुरक्षा। ठीक है, गो पालन और गो सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है रोजगार उपलब्ध कराना और तीसरा है जैविक खेती को बढ़ावा देना। ठीक, प्रारंभ कब हुआ? ये प्रारंभ हुआ है 20 जुलाई 2020 को। ठीक है, इस दिन कौन सा त्योहार था? हरेली का त्योहार था। ठीक, इसी दिन से गोबर की खरीदी जो है वो प्रारंभ की गई है। चलिए, प्रावधानों की बात करें तो वर्तमान में 5,454 गौठानों में 2 रुपए प्रति किलो की दर से ग्रामीणों तथा गोबर संग्राहकों से गोबर की खरीदी की जा रही है। राज्य में 1,84,899 पंजीकृत और 88,810 लाभान्वित पशुपालक हैं। ठीक है, यानी कि इतने लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और 88,810 लोग जो है इनको एक किस्त की राशि पहुंचाई जा चुकी है। ठीक, अगला है, खरीदे गए गोबर से स्व सहायता समूहों द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है और उस वर्मी कंपोस्ट को 8 रुपए प्रति किलो की दर से ये भी संशोधित किया जा चुका है और इसकी राशि की दर अब कितनी हो गई है? 10 रुपए प्रति किलो। यानी कि ये जो गोबर से बनने वाला वर्मी कंपोस्ट है इसको बेचने की राशि कितनी हो गई है? अब कितने में बिकेगा? 10 रुपए प्रति किलो की दर से। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? गोधन वर्मी कंपोस्ट के नाम से। ठीक, अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे कि भिलाई जो है, ठीक है, भिलाई नगर निगम, वहां से बनने वाले जो वर्मी कंपोस्ट है उसको नाम दिया गया है सोनहा। चलिए, तो ये योजना आपको क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न में पूछा है कब प्रारंभ की गई, तो कब प्रारंभ की गई? 20 जुलाई 2020 को। कौन सा त्योहार? हरेली त्योहार।
ठीक है, हरिल त्योहार के दिन इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पढ़ई तुहर दुआर योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2020 में, मई 2020 में, नवंबर 2020 में या मार्च 2020 में? ठीक, तो चलते हैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, उद्देश्य की अगर बात करें पढ़ई तुहर दुआर की, तो क्या लिखा है? कोविड महामारी के दौरान लॉकडाउन में विभिन्न कक्षाओं के अधूरे पाठ्यक्रमों को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करना। ठीक है, यानी कि जो कोविड महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ था, उसके कारण स्कूल वगैरह बंद हो गए थे। ठीक, तो बच्चों की जो पढ़ाई की निरंतरता थी वो टूट गई थी, तो उसी को निरंतर बनाए रखने के लिए इस पढ़ई तुहर दुआर योजना को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, इसके प्रारंभ की अगर बात करें तो कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 से। ठीक, यहां पर एक कंफ्यूजन यहां पर यह आता है कि भाई मैं तो इसको अप्रैल 2020 बताया हूं, 7 अप्रैल 2020। ठीक, तो याद रखिएगा कि ये जो पढ़ई तुहर दुआर स्कीम है ये प्रारंभ मार्च 2020 में हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, वो प्रारंभ किया गया है 7 अप्रैल 2020 को। ठीक, 7 अप्रैल 2020 को पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जबकि मार्च 2020 को पढ़ई तुहर दुआर कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ हो चुका था ऑलरेडी। ठीक, अभी तक इस योजना के भाषाओं की बात करें तो क्योंकि इसको अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रारंभ किया जा चुका है। ठीक, तो 4 प्रमुख भाषा, इसके अलावा 12 क्षेत्रीय बोलियों में आप इसके अंतर्गत ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ठीक, इस पोर्टल के अंतर्गत ब्लॉग्स लिखे जाते हैं। तो पोर्टल में 4 भाषा कौन कौन सी? हिंदी, छत्तीसगढ़ी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन चारों भाषाओं में आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। इसके अलावा हाल ही में 12 क्षेत्रीय भाषाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, ये इसका अपडेट है। ठीक, तो चलिए वापस आते हैं इसके प्रावधानों की तरफ। तो प्रावधान बोलता है कि योजना अंतर्गत 22 लाख बच्चों और 2 लाख शिक्षकों को सिखाने की सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से या इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। ठीक, लॉकडाउन में बच्चे स्कूल बंद होने के बावजूद पढ़ाई कर पा रहे हैं। साइट के माध्यम से सभी स्टडी मटेरियल जो है वो ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ई क्लास होने की वजह से हर पाठ्यक्रम को बार बार देखा जा सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षक का लाइव सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा पोर्टल पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छात्रों को पढ़ाया जाता है। लाउड स्पीकर के माध्यम से ऑफलाइन सुविधा भी है। ठीक है, ऑफलाइन सीखने की भी सुविधा जो है इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। आपने सुना होगा लाउड स्पीकर स्कूल। ठीक, इसके अलावा इंटरनेट के अभाव वाली जगहों पर ब्लूटूथ आधारित बुल्टू के बोल के माध्यम से कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि इंटरनेट के अभाव वाली जगहों पर ब्लूटूथ आधारित जो कक्षाएं हैं उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा बुल्टू के बोल। क्या नाम है? बुल्टू के बोल। ठीक, तो इस योजना के बारे में हमने पढ़ा कि ये योजना कब प्रारंभ हुआ, इससे संबंधित पोर्टल कब प्रारंभ हुआ, कितनी भाषाओं में है और इस योजना का लक्ष्य क्या है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो ब्लूटूथ आधारित क्लास चल रही है उसका नाम क्या है? बुल्टू के बोल है। ठीक, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ई तुहर दुआर योजना कब प्रारंभ हुई? मार्च 2020 में। ठीक, अगर यहीं पर रहता पढ़ई तुहर दुआर पोर्टल कब प्रारंभ हुआ, तो पोर्टल प्रारंभ हुआ है 7 अप्रैल 2020 से, ये भी याद रखिएगा। ठीक, कंफ्यूजन दूर हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब का गठन कब किया गया? आपके पास ऑप्शन में 14 जनवरी 2020, 14 मई 2020, 1 नवंबर 2020 या 14 मार्च 2020। तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए, राजीव युवा मितान क्लब के अगर उद्देश्य की बात करें तो राजीव युवा मितान क्लब के माध्यम से राज्य की युवा शक्ति को संगठित कर युवाओं को मुख्य धारा से जोड़कर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ध्येय वाक्य को साकार करना है। ठीक, यानी कि इसके माध्यम से युवा जो है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से युवा हैं, उन युवाओं को संगठित किया जाएगा और उनसे काम लिया जाएगा। ठीक, प्रारंभ कब हुआ बोलेगा तो 14 जनवरी 2020 को। प्रावधानों की बात करें तो योजना अंतर्गत 146 विकास खंडों की 11,664 ग्राम पंचायतों में निम्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पहला क्या है? युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकास तथा कौशल विकास की गतिविधियां, ये इसका सबसे प्रमुख लक्ष्य है भाई। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है। क्या है? नेतृत्व क्षमता का विकास करना और कौशल विकास की गतिविधियां संपन्न कराना। अगला है शासन की विकास योजनाओं में साझेदारी, सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, वैचारिक और नैतिक विकास। अगला है
खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से रचनात्मक कार्य, स्वतंत्रता सेनानियों महान विभूतियों पर विमर्श। ठीक, तो बेसिकली इस युवा मितान क्लब को गठित करने का लक्ष्य है युवाओं को सकारात्मकता की ओर लेके जाना, जिसमें कौशल विकास है, नेतृत्व क्षमता का विकास है। ठीक, इसके अलावा विकास योजनाओं में साझेदारी, सामाजिक कार्यों में भागीदार बनना, इसके अलावा स्वच्छता में योगदान देना, स्वास्थ्य में योगदान देना, और इस प्रकार से जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उनमें युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना इस राजीव युवा मितान क्लब का लक्ष्य है। प्रारंभ कब हुआ? 14 जनवरी 2020 से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 जनवरी 2020। राजीव युवा मितान क्लब गठित कब हुआ? 14 जनवरी 2020 को। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना कब प्रारंभ हुई? 14 जनवरी 2020, 14 मई 2020, 2 अक्टूबर 2019 या 14 मार्च 2020? तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। चलिए, तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, उद्देश्यों की बात करें तो राज्य के शहरी क्षेत्रों की गरीब बस्तियों में, ठीक, शहरी क्षेत्र बोल रहे हैं, टारगेट है बिल्कुल, ठीक, गरीब बस्तियों में निवासरत करीब 16 लाख लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान बनाना। प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019 को, महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती से। प्रावधान क्या है भाई? योजना अंतर्गत शहरी स्लम क्षेत्रों में मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा चिन्हित स्थानों पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, उपचार और दवा का वितरण करना। ठीक, अगला है, अब तक 4557 से अधिक शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। 1.83, ठीक है, 1.83 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। ठीक, तो याद रखिएगा इसको, ये इसके अपडेट से संबंधित है। ठीक, अगला है 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निःशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक, इसके अलावा द्वितीय चरण में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार करना। ठीक, तो ये योजना कब प्रारंभ हुई है? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना जो है नाम से ही स्पष्ट है, किसको स्पेशली टारगेट किया गया है? शहरी क्षेत्रों को। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, उद्देश्य क्या है? हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीणों, जनजातीय समूहों तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच आसान करना। ठीक, तो जो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना था वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित है, और ये जो मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना है वो बेसिकली जो दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण और जनजातीय समूहों के लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ की गई है। ठीक, ये भी प्रारंभ की गई है कब? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, प्रावधान की बात करें तो हाट बाजारों के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं दवा का वितरण, दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी आ रही है, महिलाओं एवं बच्चों के पोषण में सुधार की सतत निगरानी की जा रही है, बस्तर में मलेरिया उन्मूलन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में निवासरत 10,09,653 मरीज लाभान्वित हो चुके हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये जो योजना है वो प्रारंभ कब हुई है? 2 अक्टूबर 2019 से। उद्देश्य क्या है? दुर्गम क्षेत्र में रह रहे जो ग्रामीण जन हैं और जो आदिवासी जनजातीय समूह के लोग हैं उन तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना प्रारंभ की गई है। चलिए, अगला प्रश्न है सार्वभौम पीडीएस योजना की शुरुआत कब हुई? तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा सार्वभौम पीडीएस योजना के बारे में। तो सार्वभौम पीडीएस योजना के उद्देश्य की बात करें तो क्या है? प्रदेश के आयकर एवं गैर आयकर दाता समस्त परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यानी कि कोई भी फैमिली यदि वो टैक्स पेयर हो या ना हो, दोनों को ही खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इस सार्वभौम पीडीएस योजना का लक्ष्य है। प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक, प्रावधानों की बात करें तो पहला है कि
योजना अंतर्गत अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन एवं सामान्य राशन कार्ड धारी परिवार शामिल है। ठीक है, यानी कि सार्वभौम पीडीएस योजना एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का राशन कार्ड धारी हो, सारे परिवार इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक, योजना लागू होने से प्रदेश के सभी परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र हो गए हैं। ठीक है, अगला है राज्य की 96% जनसंख्या को मिल रही है खाद्य सुरक्षा। ठीक, अब ये डेटा जो है बढ़कर कितना हो गया है, 97% हो गया है। ठीक, सभी गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने का वादा पूरा किया गया है। राशन कार्ड 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवारों को मात्र 1 रुपए किलो की दर से प्रति सदस्य 60 किलो चावल दिया जाता है। एपीएल परिवारों को भी 10 रुपए प्रति किलो की दर से चावल प्रदान किया जाता है। राज्य के अनुसूचित और माडा क्षेत्र के 25 लाख अंत्योदय एवं प्राथमिकता परिवारों के भोजन में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए रियायती दर पर 5 रुपए प्रति किलो की दर से प्रति माह 2 किलो चना जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, चना आपको पता होगा कि प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, इसीलिए 5 रुपए प्रति किलो की दर से हर महीने 2 किलो चना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, किसको, अंत्योदय परिवार के जो लोग हैं उनको, और प्राथमिकता राशन कार्डधारी जो लोग हैं उनको, बाकी राशन कार्डधारियों को नहीं किया जाता। ठीक, कुपोषण को दूर करने नवंबर 2020 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कोंडागांव जिले से फोर्टिफाइड चावल वितरण की योजना लागू की जा रही है। ठीक, आपको बताया था फोर्टिफाइड राइस के बारे में, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कहां चलाया जा रहा है, कोंडागांव जिले में चलाया जा रहा है। ठीक, तो ये है बेसिकली इस पीडीएस योजना का लेखा जोखा कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के राशन कार्ड धारी को कितना चावल या कितना अनाज जो है प्रदान किया जाता है। ठीक, तो अंत्योदय परिवार की बात करें तो 35 किलो चावल प्रदान किया जाता है। दर क्या होती है, 1 रुपए प्रति किलो की दर से। प्राथमिकता राशन कार्ड धारी जो लोग होते हैं उनको यदि परिवार में एक सदस्य है तो 10 किलो चावल 1 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाता है। यदि 2 सदस्य हैं तो 20 किलो चावल दिया जाता है उसी दर पर। 3 से 5 सदस्य होने पर 35 किलो चावल, और 5 से अधिक यदि सदस्य हैं घर में तो प्रति सदस्य 7 किलो चावल दिया जाता है। किस दर पर, 1 रुपया प्रति केजी की दर से। प्राथमिकता राशन कार्ड धारियों को 1 रुपए प्रति केजी की दर से ही चावल दिया जाता है। बस उसमें सदस्यों की संख्या के आधार पर चावल की जो मात्रा है वो आगे पीछे होती है। ठीक, अगला है अन्नपूर्णा कार्डधारी। अन्नपूर्णा कार्डधारी के अंतर्गत 35 किलो चावल की उपलब्धता कराई जाती है। ठीक, इसके अंतर्गत 10 किलो जो चावल है, ठीक है, देखिए ये जो 35 किलो चावल है इसको 2 भाग में बांटा जाता है, 10 किलो और 25 किलो। 10 किलो चावल जो है वो पूर्णतः निःशुल्क होता है। वहीं ये जो 25 किलो चावल है ये 1 रुपए की दर से प्रदान किया जाता है। ठीक, यानी 25 रुपए में आपको 35 किलो चावल जो है अन्नपूर्णा राशन कार्ड धारियों को प्रदान किया जाता है। इसके अलावा निराश्रित जो परिवार है या निराश्रित जो व्यक्ति है उनको 10 किलो चावल दिया जाता है निःशुल्क। निःशक्त जन जो कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांगजन, उनको भी 10 किलो चावल निःशुल्क प्रदान किया जाता है। और जो एपीएल कार्डधारी है, अबव पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं, उनको 35 किलो चावल दिया जाता है 10 रुपए प्रति किलो की दर से। ठीक, तो इसमें बेसिकली इसमें से प्रश्न क्या बनेगा कि ये योजना कब प्रारंभ हुई, कौन कौन से कार्डधारी इसमें शामिल है। ठीक, अब तक इस योजना से कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख तथ्य जो कि आपको यहां पर चार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक, कि किस कार्डधारी को कितना चावल प्रदान किया जाता है। ठीक, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है सार्वभौम पीडीएस योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई? 2 अक्टूबर 2019 को। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इस वीडियो में हमने देखा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना कब प्रारंभ की गई भाई? 1 जनवरी 2020 से। ठीक, अगला है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान कब चालू हुआ? 2 अक्टूबर 2019 से। राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ किया गया 21 मई 2020 से। ठीक, इसके अलावा पौनी पसारी योजना हमने देखा 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ की गई। गोधन न्याय योजना प्रारंभ हुई है 20 जुलाई 2020 से। पढ़ाई तुम्हार द्वार, ठीक है, इसको अगर योजना प्रारंभ की बात करें तो योजना प्रारंभ हुआ है मार्च 2020
2020 में। वहीं अगर पोर्टल कब प्रारंभ हुआ बोलेगा तो 7 अप्रैल 2020 को। राजीव युवा मितान क्लब जो है ये प्रारंभ हुआ है 14 जनवरी 2020 को। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की बात करें तो 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ है, 2 अक्टूबर 2019 को। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना भी 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया है। सार्वभौम पीडीएस योजना का प्रारंभ भी 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन किया गया है, ठीक है, 150वीं जयंती को। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो योजना है ये, और दूसरी योजना पौनी पसारी योजना, और नीचे के ये तीनों योजनाएं, ये इनका डेट याद करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन इनको लॉन्च किया गया था, ठीक। बाकी योजनाओं का डेट आप याद रखेंगे। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ नई योजनाओं के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।